नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं विद्यांजलि पोर्टल पर एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विद्यालय अपनी एक्टिविटी को कैसे क्लोज करेगा जब वॉलंटियर ने भी पार्टिसिपेट नाउ कर दिया है। तो इस वीडियो को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने स्कूल को लॉगिन करते हैं। स्कूल को लॉगिन करने के लिए हम अपना कैप्चा डालते हैं। और कैप्चा डालने के बाद हम स्कूल लॉगिन करते हैं। कैप्चा डालकर हम अपना लॉगिन करते हैं स्कूल। और स्कूल लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो हमारी जो एक्टिविटी थी, हम देखते हैं कि ये हमारी एक्टिविटी थी। आप देख पाएंगे कि जैसे इस एक्टिविटी में 2 जुलाई के लिए ये एक्टिविटी थी और आज हम इस एक्टिविटी को क्लोज करने वाले हैं। और ये वॉलंटियर की जो रिक्वेस्ट थी वो एक यहाँ पर आ चुकी है। तो अब इसका अगला स्टेप क्या रहने वाला है उसको हम देखते हैं। तो हम इसके लिए जो ये आइकॉन बना हुआ है आँख का, इस आँख के आइकॉन पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये हमारे सामने आ जाता है। तो ये हमारी जो एक्टिविटी की डिटेल थी वो हमारे सामने आ गई, जो हमने एक्टिविटी रेज की थी। अब इसका दूसरा जो स्टेप था, वॉलंटियर ने पार्टिसिपेट कर दिया। तो हमारा जो ये दूसरा स्टेप है वॉलंटियर रिक्वेस्ट का, हम इस वॉलंटियर की रिक्वेस्ट पर जाएंगे और जैसे ही हम वॉलंटियर रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है। और इस इंटरफेस के में हमने करना क्या है वो देखते हैं। हमारे सामने अब ये एक वॉलंटियर आ गया जिसका हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर और ये दूसरी चीज़ें हमारी आ गई। और जो इसका स्टेटस है वो लास्ट में जो एक्शन है वो इनवाइट और रिजेक्ट का है। अगर इस वॉलंटियर से आप सेटिस्फाई हैं तो आप इसके मोबाइल नंबर से बातचीत कर सकते हैं, ईमेल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो हम इस वॉलंटियर को इनवाइट करते हैं एक्टिविटी के लिए। अब ये एक्टिविटी के लिए ये आ गया इनवाइट के लिए। अब वो नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप इस वॉलंटियर के साथ कैसे मीटिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं कि ऑफलाइन करना चाहते हैं। और एक यहाँ पर ऑप्शन है नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप इस वॉलंटियर को जानते हैं तो आप को मीटिंग की इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम नॉट रिक्वायर्ड पर जाएंगे क्योंकि हम इस वॉलंटियर को जानते हैं, तो हम इसको सबमिट कर देंगे। अगर ऑनलाइन करना है तो वो मीटिंग की डेट और टाइम पूछेगा तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ऑफलाइन भी करना है तो डेट और टाइम आपको देना है यहाँ पर। और नॉट रिक्वायर्ड है तो वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है। यहाँ चेक बॉक्स पे, एक सिंपल से चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये एक छोटा सा चेक बॉक्स है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर सबमिट हो गया। और सबमिट होने के बाद हम अब एक्टिविटी पर जाते हैं। अब ये एक्सेप्ट हो गया और ये कंफर्म हो गया। अब इसको हम कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म, वो एक्चुअल डेट हमारी कब एक्टिविटी करवाने की है वो हम डाल देंगे और एक्टिविटी कब ख़त्म होगी वो डेट डाल देंगे। और वो सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीटेड हो गई है, हमने वहाँ से रिमार्क सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर इसको कंफर्म कर दिया। यानी कि ये जो उसका स्टेटस था अब ये पार्टिसिपेशन का कंफर्म हो गया यहाँ पर। अब ये जब कंफर्म हो गया तो अब हमने जो हमारा अगला स्टेप है वो क्या रहने वाला है, अब क्लोजर एक्टिविटी का। ये जो तीसरा स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजर एक्टिविटी, अब इसको हमने क्लोजर एक्टिविटी पे जाना है जब हमारा ये सेकंड कंफर्म हो गया वॉलंटियर का स्टेटस। अब हम क्लोजर एक्टिविटी पे जाएंगे। अब क्लोजर एक्टिविटी पे जाएंगे तो रीजन फॉर क्लोजर, अब वो कह रहे हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है सक्सेसफुली कंडक्टेड एक्टिविटी हो गई। यहाँ पे हमें ये अपना रिमार्क्स को सिलेक्ट करना है और नंबर ऑफ इम्पैक्टेड स्टूडेंट कितने थे, हमारे 35 थे। और यहाँ पर ये फ़ोटो अपलोड के सिंबल बने हुए हैं, यहाँ पर हम फ़ोटो अपलोड कर देंगे।
फ़ोटो अपलोड करके हम यहाँ पर 3 फ़ोटो यहाँ पर आपको करने हैं, तो 3 फ़ोटो हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। ये 3 फ़ोटो हमने वॉलंटियर के अपलोड कर दिए और इसको हम अब क्लोज पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने ये क्लोज पर क्लिक किया तो ये एक्टिविटी हमारी क्लोज हो गई है। और डैशबोर्ड पर हम जैसे देखेंगे तो डैशबोर्ड पर हमारी यहाँ पर 61 एक्टिविटी यहाँ पर हो गई है और पेंडिंग हमारी यहाँ पर 1 रह गई है। तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को क्लोज कर देंगे। और आप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको विद्यांजलि पोर्टल के बारे में काफ़ी तरीके से समझ में आया होगा और अपने स्कूल्स की एक्टिविटी को आप इस तरीके से क्लोज कर पाएंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मैं एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।